द शंखनाद चैनल में आए हुए बहन और भाइयों, आप सबको मेरा जय श्री राम। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, परिवार सहित कुशल होंगे। 12 जनवरी को एक ऐसे संत का जन्मदिन है जिन्होंने सनातन धर्म, भारत माता, देश बना के रख दिया था। आज मैं उनके जीवन की कुछ बातें आपके सामने रखने का प्रयास करता हूँ। ये कैसे थे स्वामी विवेकानंद जी। जब हम गुलाम थे, हमारे बारे में सब लोग कोई अच्छे विचार नहीं रखते। मुस्लिम समाज हो, ईसाई समाज हो, पश्चिमी जगत हो, सब हमारे बारे में बड़े गिरे हुए विचार रखे थे। अमेरिका ने और ईसाई संस्थाओं ने दुनिया में अपना डंका बजाने के लिए, अपना प्रभाव जमाने के लिए शिकागो में 11 से 27 सितंबर 1893 में सर्वधर्म सम्मेलन रखा था। उसके अंदर पूरी दुनिया से सभी धर्मों के लोग आए थे। स्वामी विवेकानंद जी भी गए, निमंत्रित नहीं थे। बड़ी मुश्किल से उनको प्रवेश मिला। 7000 के लगभग समाज के बड़े चुने हुए बड़े प्रतिष्ठित लोग थे। 4 मिनट इनको मिले बोलने के लिए, 5 मिनट तालियां बजती रहीं इनके बोलने में। उनकी 2 बातें पर ध्यान देना जो स्वामी जी ने बोला, बहनों और भाई, ऐसे देश से मैं आया हूँ, ऐसे धर्म को मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ, ऐसे धर्म का दुनिया में किसी भी देश को मार पड़ी, किसी भी धर्म के अनुयायियों को मार पड़ी, वो भारत के अंदर आया, भारत ने उसको गले लगाया और कोई भी व्यक्ति हमारे देश के बारे में नहीं कह सकता है, चाहे वो पारसी आए हों, चाहे यहूदी आए हों, चाहे कोई और आया हो, हमने उसका हृदय से स्वागत ना किया हो। मैं ऐसे देश से आपके देश में आया हूँ। उसके बाद 3-4 साल जो विवेकानंद जी ने अमेरिका में, यूरोप में धूम मचाई, उनकी जो डिमांड रही, उनके प्रवचनों की जो मांग रही, आप हमने सबने सुना। उस गुलामी के दौर में सिंह गर्जना की, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। उन्होंने सन्यासी की परिभाषा बताई, जो अपना सब कुछ समाज के, देश के लिए समर्पित कर दे, वो सन्यासी कहलाता है। ये जो हमारा सनातन धर्म है, ये भारतीय राष्ट्रीय जीवन का आधार है। अगर इसको हमने छोड़ दिया, हम चूर चूर हो जाएंगे। और भारत अगर कभी विश्व गुरु बना, सोने की चिड़िया बना, पूरे विश्व का नेतृत्व मार्गदर्शन किया, तो इसी के आधार पर किया। और इसी के आधार पर, इसी हिंदू जीवन पद्धति के आधार पर पहले भारत को बढ़िया बनाएंगे, एक मॉडल बनाएंगे, और फिर उसके बाद पूरे विश्व का नेतृत्व, पूरे विश्व का कल्याण हम करेंगे। कितने प्रतिभावान थे। प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता से पढ़े। प्रेसिडेंसी कॉलेज के प्रिंसिपल विलियम हेस्टी, उन्होंने कहा, इंग्लैंड और जर्मनी में जितने भी विश्वविद्यालय हैं, इस विवेकानंद छात्र के मुकाबले में उन विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाला कोई भी छात्र इतना मेधावी नहीं है। भविष्य दृष्टा थे, वो सोचते थे आगे भविष्य में क्या होगा। 1897 में कोलंबो में एक सभा के अंदर बोला, भारत के रहने वाले लोग आगामी 50 वर्षों में सब देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए भारत माता की पूजा में जुट जाएं। देश बहुत जल्दी अच्छे दिनों को देखेगा, स्वतंत्रता को देखेगा। 1947 में देश आजाद हो गया। उन्होंने अमेरिका की एक सभा में कहा, तुम पश्चिम देश के रहने वाले लोग अगर घोर भौतिकवाद को नहीं त्यागोगे, आने वाले 20 साल में बहुत बड़ा विनाश होगा, याद रखना। और 1914 में प्रथम विश्व युद्ध आ गया। कितना नुकसान हुआ अमेरिका, यूरोप का। इंग्लैंड की एक सभा में बोल रहे थे, इस ड्रैगन, इस चीन को सोने दो, अगर ये उठ गया पूरी दुनिया में उथल पुथल मचा देगा। और एक अपने अंग्रेज साथी को अकेले में ध्यान से बोला, आने वाले कुछ समय के बाद चीन भारत पर हमला करेगा। 1962 में चीन ने भारत पर हमला कर दिया। 1895 में लंदन की एक सभा में बोला कि आप अगर सावधानी से नहीं चले, 50 वर्षों में आपका साम्राज्य, आपका सूर्य डूब जाएगा। 1945 का द्वितीय विश्व युद्ध, इंग्लैंड जिसका आधी दुनिया में राज्य था, इस महायुद्ध के बाद उसका सूर्य पूरी दुनिया में छिप गया। और एक छोटी सी बात आपसे कहना चाहूँगा, इस देश के महान पुरुषों ने उनके बारे में क्या बोला। महात्मा गांधी जी ने उनके बारे में बोला, उनका जीवन और साहित्य पढ़ने के बाद मेरा देश प्रेम और बढ़ गया है। उनके बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या बोला, बच्चों के अनुकरण करने के लिए, ऐसा अनुकरण के लिए केवल और केवल स्वामी जी की जीवनी पढ़ना इसके लिए सबसे बढ़िया है। उनके बारे में सावरकर जी ने क्या बोला,
उनको देवता तुल्य बताया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उनके बारे में क्या बोला? अगर इस देश को स्वाधीन कराना है, दृष्टि चाहिए विवेकानंद जी की, मार्ग चाहिए शिवाजी का। इस मार्ग पर शिवाजी चले, ये देश स्वाधीन हो जाएगा। आज मैं इतना ही कहना चाहूँगा। गुलामी के दौर में जब कोई नहीं बोलता था, उन्होंने हिंदू धर्म का डंका बजाया था।